हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजनी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल अभिज्ञानम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलेवेंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी, यानी कि प्रयोजनवादी दर्शन का प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है? महत्व, यानी इंपॉर्टेंस क्या है। प्रयोजनवादी दर्शन जो कि हम पढ़ रहे हैं उसका वर्तमान शैक्षिक दृष्टि से क्या उपयोगिता है। तो जब भी हम कोई दर्शन पढ़ते हैं तो दर्शन क्या होता है, हम जानते हैं कि गहन चिंतन है, हमारा दृष्टिकोण है, हमारा विचार है, हमारा सोचने का तरीका है, हमारा जीवन शैली है। तो जब प्रयोजनवादी दर्शन की बात हम करते हैं तो शैक्षिक व्यवस्था में किस प्रकार से इसकी महत्वता है, इसे निम्न बिंदुओं में हम इस वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट हो जाता है वो है लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन, यानी जीवन केंद्रित शिक्षा। प्रयोजनवाद क्या कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, अनुभव पर आधारित शिक्षण होनी चाहिए। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं तो जो भी शिक्षा दी जा रही है वो अनुभव पर आधारित है। लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाती है तो शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न होकर के व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में दी जानी चाहिए, ऐसा प्रयोजनवाद कहता है। और वर्तमान समय में भी हमारे शिक्षा व्यवस्था में ये दृष्टांत देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मेजरमेंट चैप्टर अगर हम किसी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि घर में ही मेजरमेंट के जो भी एस्पेक्ट हैं, जैसे कि किलोग्राम का कॉन्सेप्ट हो, लीटर का कॉन्सेप्ट हो, जैसे 1 कप का मेजरमेंट क्या है, हाफ टी स्पून किसको कहते हैं, 3/4 मेजरमेंट क्या है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हम बच्चों को जो भी वो स्कूल से सीख कर आते हैं उसे घर में हमें प्रायोगिक माध्यम से सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है कि लर्निंग बिकम्स रियल प्लस एप्लीकेबल, यानी कि जो भी लर्निंग हम सीख रहे हैं वो रियल कब होगा, जब हम उसको एप्लीकेशन लेवल पे लाते हैं। फोटोसिंथेसिस अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो हमको किस प्रकार से बच्चों से कोशिश करवानी चाहिए कि प्लांट को ग्रो करे, तो वो सामने से जब वो खुद से करते हैं तो चीजों को वो बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो एडजस्टमेंट विद चेंजिंग सोसाइटी, यानी कि समाज के बदलते परिवेश के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो टेक्नोलॉजी का उपयोग अब ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में किया जा रहा है। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का समावेशन अत्यधिक है। जैसे पहले ट्रेडिशनल वे में टीचिंग कराई जाती थी, चौकर बोर्ड की व्यवस्था थी, अब स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, ऑनलाइन वीडियो बनते हैं, एआई को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, रोबोटिक्स सिखाया जा रहा है, कोडिंग सिखाया जा रहा है। तो देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक जगह बैठ कर ही जो शिक्षक है या फिर जो भी इंस्ट्रक्टर है वो अपने विचारों को एक बृहद रूप से पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी की सहायता से हो रहा है। तो हम देखते हैं कि सोसाइटी में अभी स्किल बेस्ड एजुकेशन ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप की बात की जाती है, फ्रीलांसिंग की बात की जाती है। तो जैसा सोसाइटी है वैसा एजुकेशन की मांग होती है। सोशल वैल्यू की अगर हम बात करें तो पहले ज्वाइंट फैमिली था, बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो भी एथिक्स होते थे, नैतिकता की बात होती थी, वो बच्चे सीखते थे। अब क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली और वर्किंग पेरेंट्स है, तो बच्चों में किस प्रकार से नैतिकता की भावना का विकास हो, तो शैक्षिक दृष्टिकोण से मोरल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती है। तो प्रैग्मेटिज्म कहता है कि जैसा समाज वैसी शिक्षा, जो आपके लिए उपयोगी हो उसी आधार पर शिक्षा लेनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, यानी प्रैग्मेटिज्म का क्या कहना है कि जो शिक्षा में क्या होना चाहिए, क्रियाशीलता लानी चाहिए, बच्चे स्वयं करके कोई चीज़ सीखे। तो अभी शिक्षा में देखा जाए तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड का उपयोग किया जाता है, लेबोरेटरी मेथड का यूज़ किया जाता है, फील्ड ट्रिप ले जाया जाता है, फील्ड वर्क होते हैं, म्यूजियम स्टडी, वेदर स्टडी, प्रोजेक्ट के माध्यम से सोशल इवेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तुत किस प्रकार से किया जाए, यानी बच्चे में व्हाट, हाउ, वाई जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित करने की कोशिश की जाती है। इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन होता है, बच्चे जो है वो अगर फाइनेंशियल कोई चीज़ सीखना है तो बैंक विजिट करते हैं, मार्केट विजिट करते हैं, अगर प्लांटेशन के बारे में जानना है तो फार्म जाते हैं। तो बच्चे स्वयं करके सीख रहे हैं। बच्चों को ऐसी एक्टिविटी कराई जाती है ताकि बच्चे अपना दिमाग लगाएं, खुद से करें और वो अवधारणा को अपने मस्तिष्क में हमेशा के लिए ग्रहित करें। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक करिकुलम, यानी कि लचीला और गतिशील पाठ्यक्रम। प्रयोजनवाद कहता है कि शैक्षिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में भी समय समय पर बदलाव होते रहना चाहिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है एनसीएफ, उसके द्वारा टेक्स्ट बुक में प्राय उन बातों को ज़्यादा शामिल किया जाता है जो रेलिवेंट हो, जो बच्चों के लिए तुरंत जानना आवश्यक हो। जैसे हेल्थ को ध्यान में रखते हुए योगा क्लासेस कराई जाती है। जैसे वर्तमान समय में पॉल्यूशन का मुद्दा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो ईवीएस पढ़ाया जाता है, कैसे वाटर को स्टोर करना है, कैसे वाटर को कंजर्व करना है, एयर पॉल्यूशन को कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं, साइबर बुलिंग की व्यवस्था है, तो किस प्रकार से डिजिटल सेफ्टी कर सकते हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, डिजिटल लिटरेसी की बात की जाती है। तो बच्चों के नीड्स को, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कैरिकुलम का निर्माण किया जाता है ताकि उनका मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी हो और ओवरऑल बच्चे में सारे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी प्रयोजनवाद का कहना था कि जो बच्चों को केंद्र में रखकर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। तो वर्तमान समय में भी शिक्षा व्यवस्था में क्या किया जाता है कि बच्चों को ही उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है, उनके डिमांड्स क्या है, उनमें एबिलिटी क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करता है प्रयोजनवाद, तो ये हमारे शैक्षिक दर्शन में सेल्फ डूइंग की बात करता है, ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करता है, रैशनलिज्म की बात करता है, एम्पिरिसिज्म की बात करता है। तो ये सारे जो मेथड्स हैं वो रिसर्च की बात करता है, वो सारी चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलते हैं, जिससे कि प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी की प्रासंगिकता को हम स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी प्रयोजनवाद का कहना था कि जो बच्चों को केंद्र में रखकर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। तो वर्तमान समय में भी शिक्षा व्यवस्था में क्या किया जाता है कि बच्चों को ही उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है, उनके डिमांड्स क्या है, उनमें एबिलिटी क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करता है प्रयोजनवाद, तो ये हमारे शैक्षिक दर्शन में सेल्फ डूइंग की बात करता है, ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करता है, रैशनलिज्म की बात करता है, एम्पिरिसिज्म की बात करता है। तो ये सारे जो मेथड्स हैं वो रिसर्च की बात करता है, वो सारी चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलते हैं, जिससे कि प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी की प्रासंगिकता को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि व्यवहारिक ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो। तो हमारे शैक्षिक व्यवस्था में भी कोशिश की जाती है कि बच्चों को इस तरह का शिक्षा दी जाए ताकि वो अपने जीवन में इसका उपयोग कर सके। इंटर्नशिप करवाया जाता है, जैसे कम्युनिटी वर्क है, फील्ड वर्क होते हैं, फिर वर्कशॉप होता है, सेमिनार होता है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क होते हैं। प्रयोजनवादी दर्शन कहता है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर यानी कि शिक्षक का एक मार्गदर्शक है। वो केवल छात्रों को क्या करेगा, दिशा निर्धारित करेगा, उसका स्कैफोल्डिंग करेगा। छात्र स्वयं अपना मंजिल तय करेंगे, अपना लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। शिक्षक केवल उनको असिस्ट करेगा, मदद करेगा, उस मंजिल तक पहुंचने में जो भी बाधाएं हैं उसे दूर करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो प्रयोजनवादी दर्शन में जॉन डेवी का कहना था कि स्कूल क्या होता है, एक मिनी सोसाइटी होता है। तो सोसाइटी में हम जाति, धर्म, लिंग, धर्म के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार से स्कूल में भी क्या है, छात्रों के बीच कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे कोई भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो टीचर्स को भी ये चाहिए होता है कि कोई भी टॉपिक हो जिस पे हर छात्र अपना व्यू रखे, सबको प्रोजेक्ट वर्क देना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग की जो एक्टिविटी है वो सारे बच्चे करें, सब स्वच्छंद रूप से हर एक्टिविटी में शामिल हो। इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हर तरह के बच्चे को इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जिन बच्चों को विजुअली समझ में आता है उन्हें विजुअली समझाने की कोशिश करना चाहिए, एड्स के माध्यम से, कोई ऑडियो एड्स के माध्यम से समझते हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि एक लोकतांत्रिक स्वरूप होना चाहिए जहाँ पे यह ना लगे कि बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। तो प्रयोजनवाद कहता है कि समाज के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय का जो आंगन है उसमें इस प्रकार का परिवेश निर्धारित करना चाहिए कि बच्चे स्वतंत्र रूप से स्वयं आ करके हर गतिविधियों में भाग ले सके और अधिकाधिक भाग लेकर के ज्ञान का अर्जन कर सके।